प्लेन एंगल की तरह ही एक और एंगल है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में देखिए, अ सॉलिड एंगल इज अ थ्री डायमेंशनल मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स अपैरेंट साइज व्हेन व्यूड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो सॉलिड एंगल किस चीज को बता रहा है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट से आप एक काम कीजिए, किसी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को देखिए, तो थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट का अपैरेंट साइज, एक साइज जो नजर आएगा, उसके मेजरमेंट को ही मैं क्या बोलता हूं, सॉलिड एंगल। It is analogous to a plane angle in two dimension but for 3D space। ये किसके आइडेंटिकल है आपका, 2D जो आपका प्लेन एंगल था उसी के आइडेंटिकल है, लेकिन किसमें, आपका 3D में। तो एक काम करता हूं, फिलहाल मैं इतने पोर्शन की ही एक बार चर्चा करते हैं। इतने पोर्शन की पहले एक बार मैं प्लेन एंगल के ऊपर वापस से आता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यहां से खड़े होके आपने कैमरा इस डायरेक्शन में सेट किया, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक प्लेन में ही चल रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं यहां से खड़े होके मैं कहूं कि मैं चारों तरफ देख पा रहा हूं। अब शब्द चारों तरफ का दो मीनिंग है। एक मीनिंग है कि मैं पूरी थ्री डायमेंशन में नजर कहीं भी घुमा रहा हूं। एक प्लेन एंगल का मतलब क्या है कि मेरी गर्दन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में ही मूव कर रही है, यानी कि जो कैमरा है वो केवल कैसा घूमेगा, आपका आंखों का कैमरा एक प्रकार से बस ऐसे ही घूम रहा है, ये चारों डायरेक्शन में नहीं घूम रहा है, बस ये केवल क्या आपका एक प्लेन के अंदर चारों तरफ। ठीक, चारों तरफ का भी दो मीनिंग है, एक है आपका इस तरीके से एक प्लेन में, एक है आपका थ्री डायमेंशनली इस तरीके से घूम जाना। तो फिलहाल एक बार मैं टू डायमेंशन पे आता हूं। तो बोर्ड कैसा आपका टू डायमेंशन, ये है वो स्पेसिफिक पॉइंट, यहां से खड़े होकर मैं चारों डायरेक्शन के अंदर अपना कैमरा घुमा रहा हूं। तो अगर मान लीजिए कि सामने एक दीवार आ गई, इस दीवार की लंबाई कितनी है, एल, इस दीवार की लंबाई है एल। तो ये दीवार इस स्पेसिफिक पॉइंट, अगर मैं कहूं कि ये आंखें हैं, तो ये दीवार इस आंखों पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये एंगल बना रही है, इतना एंगल बना रही है। वहीं अगर मैं इसी दीवार को पीछे खड़ा कर देता, इसी दीवार को मैं यहां कर देता पहले से कुछ यहां पर, अब इस केस में बताओ ये कितना एंगल बनाएगी। यही दीवार आप देख सकते हैं पहले से कुछ कम एंगल बनाएगी, पहले ज्यादा एंगल बना रही थी, अब क्या है, कम। तो यानी कि जैसे एग्जांपल समझने के लिए, मेरे आगे कोई पर्सन है, कोई लंबा सा पर्सन है मेरे आगे खड़ा हुआ है, तो एकदम पास में सटा हुआ है, तो उसके सबसे नीचे वाले पॉइंट से सबसे ऊपर वाले पॉइंट तक को देखने के लिए मुझे कुछ एंगल घुमाना पड़ रहा है, तब जाके मैं इस पूरे को कवर कर पाता हूं। अगर मैं इसी व्यक्ति को मैं काफी दूर खड़ा कर दूं, तो काफी दूर खड़े कर देने पर व्यक्ति का, पर्सन की जो हाइट है वो तो वही रही, लेकिन मेरी नजर में पहले मैं उसको नीचे से ऊपर तक देखने के लिए इतना एंगल घुमाना पड़ रहा था, अब अगर वो दूर हो जाता है तो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने के लिए उसको सिर्फ कम एंगल ही घुमाना पड़ रहा है। यानी मेरे अनुभव में उसका साइज जो है, उसका एंगुलर साइज वो क्या हो गया है, कम। तो देखिए, अगर ये पर्सन, अगर ये दीवार मान लीजिए, ये पर्सन मान लीजिए ये यहां पर खड़ा है, इसकी हाइट इतनी है, और देखने वाला व्यक्ति, उसकी आंखें यहां पर है, तो ये जो पर्सन की हाइट है इस व्यक्ति की आंखों के ऊपर कितना एंगल बना रही है, तो ये एंगल बना रही है। और वहीं अगर ये पर्सन इधर खिसक जाता है या दीवार इधर खिसक जाती है, तो ये आपका पर्सन इस व्यक्ति की आंखों पे पहले से कुछ कम एंगल बना रहा है। तो ये जो थीटा होता है, ये इस थीटा को ही मैं एक प्रकार से क्या बोलता हूं, प्लेन एंगल, या एक प्रकार से इस पर्सन, ये जो पर्सन है इसकी अपरेंट हाइट, इसकी अपरेंट साइज किसके अनुभव में, इस पर्सन की आंखों के अनुभव में। तो ये जो पर्सन है आपका, इसको क्या लगता है कि इस व्यक्ति की एंगुलर साइज कितना है, तो उसका एंगुलर साइज कितना है आपका, थीटा। तो यहां पे ये जो शब्द है अपरेंट साइज, अपरेंट साइज का मतलब एक तो होता है, देखिए व्यक्ति की हाइट, व्यक्ति की हाइट कितनी है आपका, 6 फीट है, तो वो 6 फीट ही रहेगी, चाहे आप यहां से देखो, चाहे दूर देखो, चाहे आपको और दूर देखो। हमारे अनुभव में हम उसकी हाइट को 6 फीट को नहीं देखते हैं, हमारे अनुभव में क्या होता है आपका एंगुलर साइज, कि कितना एंगल वो हमारी आंखों पे बना रहा है, हम उसी को ही क्या बोलते हैं, अपरेंट साइज। तो इसी टाइप से कहा कि प्लेन एंगल में जो काम, जो अपरेंट साइज किसका होता है, प्लेन एंगल में जो आपका प्लेन एंगल जो होता है आपका अपरेंट साइज, वही चीज हमको किसमें देखनी है, 3D में। जैसे समझाने के लिए, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, यहां से हम देख रहे हैं, ठीक, या एक काम करते हैं और कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अर्थ से खड़े होके स्पेस में देख रहे हैं, तो ये मून हमारे आंखों के सामने है।
अब इस मून के पीछे भी कई सारे स्टार्स होंगे, कई सारे स्टार्स हैं जो मून के भी पीछे हैं, लेकिन मून हमारी आंखों के आगे आ गया और हमने कहा कि ये जो मून है ना, ये इस पूरे आसमान के अंदर सबसे बड़े साइज का ऑब्जेक्ट निकल के ये आ रहा है, सबसे बड़े साइज का ऑब्जेक्ट ये निकल के आ रहा है। तो इसने हमारा विजन कितना ब्लॉक कर दिया, या ऐसा देखिए कि इस स्टार्स के इसका साइज, इसका अपरेंट साइज, हमने कहा कि जो मून है इसका अपरेंट साइज, इसका साइज जो हमें नजर आ रहा है वो क्या आपका काफी बड़ा है आसमान के अंदर, लेकिन क्या मून वास्तव में सबसे बड़ा है? मून से बड़े तो कई सारे स्टार्स हैं, लेकिन वो स्टार्स का साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे अनुभव में उसका साइज क्या आपका काफी कम है। तो क्यों, किस कारण से? क्योंकि डिस्टेंस का एक पॉइंट है कि डिस्टेंस उनकी इतनी ज्यादा है कि हमारे अनुभव में क्या आपका, हमारी आंखों पे उसने कितना एंगल बनाया आपका, बहुत ही कम एंगल बनाया। तो एक तो मैंने यहां पे समझाया किसके बारे में, अपरेंट साइज के बारे में, 2D में भी मैंने बताया और किसने बताया आपका 3D में। तो अभी आपने देखा कि ये मून है आपका, इसको हम यहां से देख रहे हैं, तो ये हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है। अब देखिए ये एंगल कोई ऐसा सिंपल एंगल नहीं है, एंगल निकालने के लिए हमें दो लाइनें चाहिए, इन दो लाइनों के बीच में जो एंगल होता है वही है आपका प्लेन एंगल। लेकिन 3D वाले एंगल को मेजर करना इतना आसान नहीं है, वो कोई दो लाइनों के बीच का एंगल नहीं होता है। तो यहां पर देखिए ये जो मून है, ये मून हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है आपका, ये इतना एंगल बना रहा है ओमेगा। और वहीं अगर यही मून अगर काफी डिस्टेंस पे होता, काफी डिस्टेंस पे होता, तो उस केस में आप देखते हैं कि यही मून हमारी आंखों पे कितना एंगल सब्सटेंड करता, पहले से काफी कम एंगल सब्सटेंड करता। अब एक काम करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। एसेंशियली, आवश्यक रूप से, इट क्वांटिफाइज हाउ मच ऑफ अ पॉइंट्स फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। अब यहां पे एक शब्द निकल के आता है आपका फील्ड ऑफ व्यू। तो ये बताइए कि जब हम आसमान में देखते हैं, तो आसमान में देखते हैं तो फील्ड ऑफ व्यू, हमारा देखने का जो क्षेत्र है वो कितना है। तो ये बताइए कि मून है, मैं पूरे आसमान के अंदर बस स्टार्स को देखना चाहता हूं, तो क्या मून ने मेरा स्टार्स को देखने का जो मेरा व्यू है, क्या उसको ब्लॉक किया कि नहीं किया? बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। तो अभी अभी आपने देखा ये मून है, देखने वाला पर्सन ये है, और मून के साथ मेरी डिस्टेंस कितनी है, करीब करीब 4 लाख किलोमीटर। तो इस मून ने मेरे आंखों पे, इसने मेरा विजन ब्लॉक कर दिया। तो मेरा जो चारों तरफ देखने का जो व्यू था वो क्या था आपका, मैं सभी डायरेक्शन में देख सकता हूं, और इसने ये मेरी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है आपका, ये कुछ एंगल बना रहा है। लेकिन यही मून अगर ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाता तो ये मेरी आंखों पे क्या करता आपका, पहले से कुछ कम एंगल बनाता। तो इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर है, ये स्फीयर का सेंटर, तो एक कंप्लीट स्फीयर आप मुझे बताइए, जैसे सपोज करो आप स्पेसशिप में पहुंच गए, आप एक स्पेसशिप है जो कि देखने में कैसा आपका स्फेरिकल है, और उसके यहां पे आप बैठे हैं। मान लो कि स्पेसशिप किसका बना हुआ है आपका, ये कांच का, ये ग्लास का बना हुआ है। अगर ये ग्लास का बना हुआ है तो मुझे एक चीज बताइए, इस पूरे ग्लास पे अगर मैं काला पेंट कर दूं, काला पेंट कर दूंगा, तो आप कितना यूनिवर्स देख सकते हैं? तो आपने कहा यूनिवर्स कुछ भी नहीं देखा जा सकता, यूनिवर्स को देखना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पूरा जो यूनिवर्स के दर्शन हमको होंगे वो कौन कराएगा आपका, ये जो 4πr² है, ये जो 4πr² है, इस दीवार का जो एरिया है यही मुझे क्या कराएगा आपका, यूनिवर्स के दर्शन कराएगा। लेकिन कितने एरिया पे काला पेंट हो चुका है, तो ब्लैक पेंट हो चुका है 4πr² पे। तो 4πr² टोटल एरिया था, और 4π² के 4π² पे आपने काला पेंट कर दिया, तो इसमें मेरा विजन कितना, मेरा फील्ड ऑफ व्यू कितना ब्लॉक कर दिया, कि कंप्लीट ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि वहां से, जैसे मान लो कंप्लीट स्फीयर है, मैंने पूरे पे काला पेंट ना करके मैंने केवल थोड़े से एरिया पे काला पेंट कर दिया, तो देखिए सम एरिया ऑन अ स्फीयर, तो ये स्फीयर है, इस स्फीयर के कुछ एरिया पे मैंने काला पेंट कर दिया, तो ये मेरी आंखों पर, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट है वो कहां पे बैठा है, सेंटर पे बैठा हुआ है, तो इस एरिया ने इस व्यक्ति के अनुभव में कितना कितना इसका फील्ड ऑफ व्यू ब्लॉक कर दिया, तो वो किसके इक्वल होगा आपका, वो होगा आपका ये एंगल। ठीक, तो देखिए आपका ये पूरा एक स्फीयर है, एक एरिया है जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट है, स्फीयर के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा आपका, कुछ ना कुछ एंगल क्या करेगा, इस व्यक्ति की आंखों को बना रहा है। अब इस एंगल को आप सिंपल ये 2D वाले एंगल से कंपेयर मत करना। 2D एंगल को मेजर करने के लिए कितनी चाहिए होती है, दो लाइनें चाहिए होती है, इससे आप मेजर कर लोगे। ये कौन सा आपका 3D एंगल है। तो देखते हैं ये 3D एंगल कैसे डिफाइन होता है स्फीयर के केस में। देखिए सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन होता है। सॉलिड एंगल को डिफाइन करने के लिए मैं
कोई फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं और वो फॉर्मूला अप्लाई किस केस में होगा, आपका अप्लाई उसके स्फीयर के केस में होगा। स्फीयर की क्या खास बात है कि पहली बात तो स्फीयर का हर एक पॉइंट उसके सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होता है। तो मैं एक ऐसी सरफेस लेने जा रहा हूं कि जिसके अंदर एक पॉइंट मुझे ऐसा मिल जाए कि वो पॉइंट उस सरफेस के हर एक पॉइंट से क्या हो, आपका सेम डिस्टेंस पे हो। और वो कौन होता है, वो होता है स्फीयर। स्फीयर का हर एक पॉइंट सेंटर के रेस्टोरेंट में, सेंटर के अलावा और कोई पॉइंट लेंगे तो और कोई पॉइंट की डिस्टेंस सरफेस के हर एक पॉइंट से क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन वो सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसकी सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, सेम। तो देखिए सॉलिड एंगल मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, तो मैथमेटिकली ये कैसे डिफाइन है, लेकिन वो भी मैं किस केस में ले रहा हूं, आपका स्फीयर के केस में। इधर देखो, मान लीजिए कि एक स्फीयर है, उस स्फीयर का सेंटर ये, यहां से बैठ के आप देख रहे हैं। मान लो एग्जांपल वही पुराने वाला एग्जांपल लेते हैं। एक आपका एक स्पेसशिप है, वो स्पेसशिप है वो क्लोज है, क्लोज स्पेसशिप है। उसके उसके सेंटर पे एक एस्ट्रोनॉट बैठा है, सेंटर एस्ट्रोनॉट है, और आपने इतने वाले पोर्शन पे क्या कर दिया, आपका स्फीयर की सरफेस पे आपने काला पेंट कर दिया। काला पेंट कितने एरिया पे किया, आपका एरिया पे। तो बताइए जितने एरिया पे आपने काला पेंट किया उसका हर एक पॉइंट सेंटर से क्या डिस्टेंस पे, आपका सेम डिस्टेंस पे है। तो सेम डिस्टेंस पे है, तो इस व्यक्ति के अनुभव में देखिए, इस व्यक्ति को लगता है कि इस काले पेंट ने क्या कर दिया, मेरा कुछ विजन ब्लॉक कर दिया। क्या मुझे क्या आपका पूरा यूनिवर्स देखना था, और यूनिवर्स से लाइट इस तरीके से आ रही है, इस व्यक्ति की आंखों में पहुंच रही है। तो चारों तरफ से लाइट आ रही है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है जिसपे काला पेंट कर दिया, यहां से लाइट पार नहीं जा पा रही है क्योंकि आपने काला पेंट कर दिया। तो इस एरिया ने इस सेंटर के ऊपर कितना सॉलिड एंगल बनाया। तो सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन है, वो डिफाइन है आपका ओमेगा। देखिए जिस तरीके से होता है, एक कैपिटल ए आपने सुना होगा, कैपिटल ए ऐसे लिखते हैं, इसी टाइप से स्मॉल ए को ये लिखते हैं। इसी प्रकार से स्मॉल लेटर में ओमेगा को लिखता है इस तरीके से, और कैपिटल लेटर में ओमेगा को लिखते हैं इस तरीके से। इसको आप रेजिस्टेंस वाले ओम से कंसीडर मत करना, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिंबल ओम होता था, इस सिंबल को बोलते हैं ओमेगा। तो ये ओमेगा कैसे डिफाइन है, ये जो एरिया है इसका, ये जो सरफेस पे आपने जो एरिया बनाया वो एरिया ए, अपॉन में ये एरिया कौन सी रेडियस का हिस्सा है। तो ये जो एरिया है ये स्फीयर का हिस्सा है, और स्फीयर की रेडियस कितनी है, स्फीयर की रेडियस भाई है हमारी आर। तो ये हो गया ए बाई आर स्क्वायर। तो भाई ये होगा मीटर स्क्वायर में, और आर मीटर में है, तो ये भी मीटर का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट, यानी कि इसकी तो कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो फिर इसको नापेंगे कैसे, तो इसके लिए मैंने इसको एक अलग से यूनिट दे दी, इन स्टेरेडियन। इसकी सिंबल क्या होता है, यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, और सिंबल है इसका एस आर। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई भी नंबर है 5 या 3 के बारे में कहूं कि 3 के बारे में इमेजिन करो, तो आप कहेंगे कि इमेजिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर 3 किलोग्राम बोलूंगा तो जितनी भी मास नाम की इंफॉर्मेशन है दिमाग में वो सब आने लग जाएगी दिमाग में, यानी कि किसी मास की चर्चा होने वाली है। 3 मीटर बोलूंगा तो दिमाग में आ जाएगा कि किसकी चर्चा होने जा रही है, किसी लंबाई की चर्चा होने जा रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 3 स्टेरेडियन के बारे में सोचिए, तो जैसे ही आप शब्द सुनेंगे 3 एंड स्टेरेडियन, तो दिमाग में स्टेरेडियन सुनते ही आपको क्लिक हो जाएगा कि मुझे किसी न किसी सॉलिड एंगल के बारे में सर इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं। तो ए बाई आर स्क्वायर स्टेरेडियन में ध्यान दीजिए, ये ए किसका हिस्सा होना ही चाहिए, ये एक स्फीयर जिसकी रेडियस आर है उसी का ही हिस्सा होना चाहिए। उसके अलावा अगर ये एरिया कुछ और हुआ आपका, तो ये फॉर्मूला ये अप्लाई नहीं होगा। सॉलिड एंगल तो बनेगा लेकिन एरिया इस तरीके से डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई ये कहे कि एक हेमीस्फीयर सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, एंगल सबटेंडेड बाय हेमीस्फीयर एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो देखिए मैं यहां पे एक हेमीस्फीयर लेता हूं इस तरीके से, एक कंप्लीट स्फीयर का आधा हिस्सा लीजिए, ये आधा हिस्सा है, और यहां से आप बैठ के देख रहे हैं। तो यहां से बैठ के देखेंगे तो आप मुझे बताइए कि ऐसे में आप टोटल कितना, जितना भी देख सकते थे उसका कितना हिस्सा देख पा रहे हो। क्या वैसे तो हम यहां से सभी डायरेक्शन में देख लेते, लेकिन इस स्फीयर ने क्या कर दिया, आपका जस्ट आधा विजन हमारा क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो देखिए ये जो स्फीयर का एरिया है जिसपे आपने काला पेंट किया है, तो आधे एरिया पे, कंप्लीट स्फीयर के आधे एरिया पे आपने काला पेंट कर दिया। तो बताओ इसका एरिया कितना है, एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस इसकी कितनी है,
रेडियस तो वही इसकी आर ही यूज कर रहे हैं हम, आर स्क्वायर। तो देखिए इसने कितना सॉलिड एंगल बना दिया आपका 2 पाई स्टेरेडियन। तो 2 पाई स्टेरेडियन हो गया सॉलिड एंगल। इसी टाइप से अगर कंप्लीट स्फीयर होता तो कंप्लीट स्फीयर देखिए ये पॉइंट है आपका, यहां से खड़े के आप देख रहे हैं कि इतना सा एरिया नहीं, इससे बड़ा एरिया, इससे और बड़ा एरिया, और कितना बड़ा एरिया कि पूरे के ऊपर ही काला पेंट कर दो। तो पूरे के ऊपर काला पेंट करेंगे तो वो पूरा का पूरा सरफेस एरिया इस पर्सन की आंखों पे कितना एंगल सब्सटेंड करेगा। तो कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, तो पूरा एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर का फैक्टर कट, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। यानी कि एक कंप्लीट स्फीयर सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करता है, सेंटर पे 4 पाई स्टेरेडियन एंगल सब्सटेंड करता है। ये रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्पेसशिप चाहे कितनी भी रेडियस का बड़ा हो, स्पेसशिप चाहे इतना हो, चाहे स्पेसशिप और बड़ा हो, चाहे स्पेसशिप और बड़ा हो, अगर आप उसके पूरे एरिया पे ही काला पेंट कर देंगे तो आपका तो सारा ही विजन ब्लॉक हो गया। यानी कि जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो आर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और देखो हमारा आंसर इंडिपेंडेंट आ भी रहा है, ये आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसी टाइप से देखिए, मान लीजिए कि एक स्पेसशिप स्फीयर जैसा ना होके स्पेसशिप कैसा है, एक क्यूब के जैसा स्पेसशिप है। ये क्यूब के जैसा स्पेसशिप है और हमारा एस्ट्रोनॉट कहां पे बैठा है, एस्ट्रोनॉट बैठा है इस क्यूब के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ठीक, इस क्यूब का जो भी सेंटर होगा वहां पे। तो इन केस ऑफ अ क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ क्यूब, तो सेंटर ऑफ क्यूब से खड़े होके अगर मैं पूरे यूनिवर्स के दर्शन करने लगूं तो देखिए पूरे यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं वो स्टार्स कितनी खिड़कियों से पास होके आपकी आंखों में उसकी रोशनी पहुंचेगी। तो एक क्यूब की कितनी फेस होती है, आपका 6 फेस होती है। 6 ओपन सरफेस, यानी 6 सरफेस मिलके एक क्यूब का निर्माण करती है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हो गई। तो अगर ये 6 की 6 खिड़की, इसको आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास बना रखा है, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास है और आपने कहा यहां से खड़े होकर कि मुझे तो पूरा यूनिवर्स दिख रहा है, पूरा यूनिवर्स दिख रहा है। तो ये पूरे का मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया। अगर आप स्पेसशिप स्फीयर का बनाते या फिर क्यूब का बनाते, क्यूब वाला स्पेसशिप बना लो या आपका स्फीयर बना लीजिए, अगर कांच की दीवारें हैं तो आप तो पूरा यूनिवर्स देख सकते हैं। यानी पूरा यूनिवर्स सेंटर पे, पूरा यूनिवर्स सेंटर पे कितना एंगल बना रहा था, 4 पाई स्टेरेडियन उस व्यक्ति की आंखों पे बना रहा है। तो ये जो पर्सन है आपका, इसकी आंखों पे पूरा यूनिवर्स कितना एंगल बना रहा है, तो पूरा यूनिवर्स कितना एंगल बनाएगा आपका 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई स्टेरेडियन बना दिया। लेकिन मैं आपको कहूं कि पूरे यूनिवर्स के दर्शन किसके थ्रू होते हैं, टोटल 6 सरफेस के थ्रू होते हैं। तो पूरे यूनिवर्स का 1/6 पोर्शन, तो इस वाली उसकी जो रेज है, जो स्टार्स हैं, उस स्टार्स की रेज 1/6 पोर्शन से क्या करती है, इसके आंखों में एंटर करती है। इसी टाइप से अगर मैं यहां से बात करूं तो पूरे यूनिवर्स की 1/6 पोर्शन वो कहां से, इस वाले फेस से, इस वाले से, इस वाले से, यानी टोटल 6 फेस से एंटर करता है। तो अगर मैं किसी एक फेस पे काला पेंट कर दूं तो वो जो आपका सरफेस है, वो जो एक फेस है, वो सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगी, यानी कि उसने इस व्यक्ति का कितना विजन ब्लॉक कर दिया। तो पूरा विजन था 4 पाई और कितना ब्लॉक कर दिया, 1/6 ब्लॉक कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप सेंटर से खड़े होके ये कहें कि एक क्यूब का फेस उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करता है, तो उसका आंसर होगा 4 पाई बाई 6 स्टेरेडियन। अब किसी जनरलाइज क्लोज सरफेस के लिए बात करते हैं कि कोई क्लोज सरफेस है, कोई पॉलीथीन टाइप की मान लीजिए, उसके अंदर वाले पॉइंट्स के ऊपर वो पूरी क्लोज सरफेस कितना एंगल सब्सटेंड करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या स्टेटमेंट लिखा है, सॉलिड एंगल सब्सटेंडेड बाय अ क्लोज सरफेस एट इट्स इंटीरियर पॉइंट्स इज ऑलवेज 4 पाई स्टेरेडियन। मैं आपसे कहूंगी एक स्पेसशिप है, स्पेसशिप देखने में ना तो स्फीयर जैसा है, स्पेसशिप देखने में ना क्यूब जैसा है, कोई भी ऐसी रैंडम शेप है, लेकिन जैसा भी स्पेसशिप है, स्पेसशिप के अंदर जो गैस है आपका वो बाहर लीक नहीं करती है। यानी स्पेसशिप कैसा आपका क्लोज ही है, क्लोज है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट है तो आप मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा स्पेसशिप है, अगर मान लो कोई भी स्पेसशिप है ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें से कोई विशेष स्पेशल शेप ऐसी होगी क्या जो ज्यादा स्पेस के दर्शन कराएगी। चाहे तो आप स्फीयरिकल ले लीजिए, चाहे आपका क्यूब ले लीजिए, चाहे आपका सिलेंडर ले लीजिए, चाहे कोई और शेप ले लीजिए,
कैसे भी आप स्पेसशिप ले सकते हैं। अगर वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, उसका हर एक हिस्सा ट्रांसपेरेंट है, तो उसके अंदर कहीं से भी बैठ के, चाहे इस लोकेशन से बैठ के P1 से, चाहे P2 से, चाहे P3 से, इससे बैठ के आप अगर यूनिवर्स को देखते हैं तो 100% आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं पूरा यूनिवर्स देख पा रहा हूं। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से या इस पॉइंट से या इस पॉइंट से बैठ के कि आपका पूरा यूनिवर्स दिखेगा। ये पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कैसी भी शेप हो स्पेसशिप की, पूरा स्पेस दिखेगा। तो पूरा स्पेस, पूरा यूनिवर्स इस पर्सन की आंखों पे कितना एंगल सब्सटेंड करता है? 4 पाई स्टेरेडियन। ये पूरा यूनिवर्स, उसकी जितनी भी रेज है, पूरे यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं, आखिर कहां से पास होते हुए इस व्यक्ति की आंखों में पहुंचेंगे? क्या इस पूरे एरिया से पास होके ही इस व्यक्ति की आंखों में पहुंचेंगे। तो पूरे यूनिवर्स के दर्शन किसके थ्रू हो रहे हैं? आपका इस कंप्लीटली क्लोज सरफेस के थ्रू हो रहे हैं। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि कोई भी क्लोज सरफेस अपने इंटीरियर पॉइंट्स, यानी कि जो पॉइंट उसके अंदर है, उसके लेके आपका उसके ऊपर कितना सॉलिड एंगल सब्सटेंड करेगी? 4 पाई स्टेरेडियन। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं पॉइंट P1, एस्ट्रोनॉट चाहे यहां बैठ जाए, चाहे यहां बैठ जाए, चाहे फिर यहां बैठ जाए, ये पूरा स्पेसशिप, उसको पूरा स्पेसशिप जो क्लोज सरफेस है, पूरे यूनिवर्स के दर्शन इसको करा सकती है। यानी कि सॉलिड एंगल सबस्टेंडेड एट पॉइंट 1, सॉलिड एंगल सबस्टेंडेड एट पॉइंट 2, सॉलिड एंगल सबस्टेंडेड एट पॉइंट 3, या एनी पॉइंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, वो हमेशा किसके क्लोज आएगा? 4 पाई स्टेरेडियन के इक्वल होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंप्लीट स्फीयर है, एक कंप्लीट स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है? 2 मीटर, और मैं सेंटर, वो मान लीजिए स्पेसशिप है, उसकी रेडियस है 2 मीटर। यहां से बैठ के एक एस्ट्रोनॉट क्या देख रहा है? पूरी यूनिवर्स को देख रहा है। लेकिन किसी रीजन से हुआ ये कि इस स्फीयर की सरफेस के इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पे आपने ब्लैक पेंट कर दिया। तो ब्लैक पेंट यहाँ पे कितने? 1 मीटर स्क्वायर का। यहाँ पे ब्लैक पेंट कितना? 1.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ब्लैक पेंट कितना? 0.5 मीटर स्क्वायर पे ब्लैक पेंट कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि क्या इन ब्लैक पॉइंट इस व्यक्ति के अनुभव में, इस पूरे यूनिवर्स को देखने में इसका विजन ब्लॉक करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल विजन ब्लॉक करेगा। तो ये विजन जो ब्लॉक करेगा, मैं इस आंसर को किसके टर्म्स में जाना चाहता हूं? सॉलिड एंगल के टर्म्स में जाना चाहता हूं। मैं ये नहीं जाना चाहता कि कितने परसेंट इसने यूनिवर्स को ब्लॉक कर दिया, 2%, 5%, 10%, या कितना आपका पूरे यूनिवर्स को अगर मैं 1 बोलता हूं तो कहेंगे कि नहीं ये 1/4 हो गया ब्लॉक, या 1/6 हो गया, या पूरे यूनिवर्स को मैं बोलता हूं 100 तो कहा कि कितना ब्लॉक कर दिया? 10% कर दिया, 20%, 30%। मैंने कहा कि पूरे यूनिवर्स का मतलब कितना होता है आपका? पूरे यूनिवर्स का मतलब 100% नहीं है ना 1 है, पूरे यूनिवर्स का मतलब होता है 4 पाई स्टेरेडियन। तो 4 पाई स्टेरेडियन का मतलब होता है कंप्लीट। तो ऐसे में 1 मीटर स्क्वायर, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.5 मीटर स्क्वायर और आपका 0.5 मीटर स्क्वायर, इन तीनों ने मिलके इस व्यक्ति का कितना विजन ब्लॉक कर दिया है, कितना सॉलिड एंगल ब्लॉक कर दिया, ये मैं जानना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं ये जो एरिया 1 है, ये जो 1 है आपका, ये सेंटर सी पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा आपका? ये बनाएगा डेल्टा 1। देखिए सॉलिड एंगल को प्रेजेंट करने का तरीका, ये स्टेप से एक सर्कल होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि जैसे प्लेन एंगल में हमेशा क्या होता है आपका, 2 लाइनें ली, इस स्टेप से एक लाइन बना दी। ये लाइन एक तरीका है ये बताने के लिए कि यहाँ पे हम एंगल लिखने वाले हैं। लेकिन सॉलिड एंगल के केस में हम अंदर ही अंदर इस टाइप से क्या बनाएंगे? सर्कल ही, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका है कि ये जो पूरा है, ये पूरा सरफेस इस पर्सन की आंखों पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, ये बना रहा है। तो इस वाले पोर्शन को मैं किससे शो कर रहा हूं? एक सर्कल से शो कर सकते हैं, अगर सर्कल बन सकता है तो। कोई जो नहीं है सर्कल बने हर समय, तो एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो ये कितना हो गया सॉलिड एंगल? ओमेगा 1। इसी टाइप से देखिए एक दूसरा सरफेस है 1.5 मीटर स्क्वायर, ये पर्सन सी की आंखों में कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? ये बनाएगा ओमेगा 2। इसी टाइप से ये है, ये कितना सॉलिड एंगल बनाएगा आपका? ये बनाएगा ओमेगा 3। तो कितना? फाइंड द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया कौन सा? ये और ये कितना एंगल बना रहे हैं सेंटर पे, ये जानना चाहते हैं। तो देखिए कितना एंगल बनाएगा? ये होगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3। क्या यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले सॉलिड एंगल का, वो अप्लाई कर सकता हूं मैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तीनों एरिया किसका हिस्सा बने हुए हैं? स्फीयर के सरफेस का हिस्सा है। साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या थी
कि जिस पॉइंट पर आप एंगल निकालना चाहते हैं वो पॉइंट क्या होना चाहिए, वो स्फीयर का सेंटर होना चाहिए। तो ये स्फीयर का सेंटर है और तीनों एरिया किसका हिस्सा है, वो स्फीयर का हिस्सा भी है। तो वो जो फॉर्मूला था आपका एरिया ए अपॉन में आर स्क्वायर, वो यहाँ पे काम करेगा। तो देखो ए कितना है, ये है 1 मीटर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 2 मीटर का स्क्वायर। इसी टाइप से देखिए इतना स्टेरेडियन, ओमेगा 2 कितना होगा, ओमेगा 2 होगा एरिया कितना 1.5 मीटर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 2 मीटर, इसका स्क्वायर प्लस ये ओमेगा 3 कितना होगा, ओमेगा 3 होगा एरिया है 0.5 मीटर स्क्वायर अपॉन में रेडियस है 2 मीटर का स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया कॉमन, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1.5 प्लस 0.5, तो ये हो गया 2 एंड 3 इतना स्टेरेडियन। तो 3/5 यानी कि 0.75 स्टेरेडियन। कोई ये जानना चाहे कि सर परसेंटेज वाइज कितना यूनिवर्स इस पूरे इन तीनों ने मिलकर ब्लॉक कर दिया पूरा यूनिवर्स। तो देखिए परसेंटेज वाइज बात करें, एक बार पहले फ्रैक्शन वाइज बात करते हैं, एक बार फ्रैक्शन वाइज करते हैं। तो ये बताइए कि टोटल सॉलिड एंगल कितना बना सकता है, ये पूरा कितना सॉलिड एंगल बना सकता है सेंटर पे, वो होगा 4 पाई। और इसमें से कितना सॉलिड एंगल ये तीनों मिलके बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 3/4 बना रहे हैं यानी कि 0.5। तो फ्रैक्शन वाइज बात करूं तो कितना हो जाएगा 3/4 आ जाएगा नीचे 3/16 पाई। और परसेंटेज वाइज बात करें तो परसेंटेज वाइज कितना ब्लॉक हो जाएगा आपका, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। ठीक, इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आ जाएगा, जैसे ये मान लो 3/16 पाई इंटू में 100 इतने परसेंट, पाई कितना होता है 3.14, 3.4 का एक बार मैं रफ कैलकुलेशन कर लेता हूं इसको, 3.14 16 3 48, ये अप्रॉक्स में 50 मान लेता हूं, अप्रॉक्स 50 मान लेते हैं, अप्रॉक्स ये आपका 100 परसेंटेज में, तो 50 का डिवाइड कर दीजिए 2 और ये 3 6%, यानी कि ये तीन एरिया ने मिला के कितना परसेंटेज ब्लॉक कर दिया यूनिवर्स का, 6% ब्लॉक कर दिया है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं सॉलिड एंगल के ऊपर। मान लीजिए कि स्क्वायर प्लेट है जिसका साइज कितना है L/L। ये स्क्वायर प्लेट जिस प्लेन पे प्रेजेंट है उससे किसी एक कोने से, जैसे एग्जांपल ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये एक स्क्वायर प्लेट है L/L, इसके सेंटर से इस कोने से कितनी डिस्टेंस पे, L/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट O है। तो ये पूरी प्लेट इस पॉइंट O पर कितना सॉलिड एंगल बना रही है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो देखिए ये स्क्वायर प्लेट, इसका साइज कितना है L/L का, परपेंडिकुलर टू लाइन OP, ये जो लाइन OP है इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे ये प्रेजेंट है, अभी बताया था। ये है लाइन OP, इसके परपेंडिकुलर में कौन है, ये प्लेट। तो कितना सॉलिड एंगल बना रही है। इसका अर्थ क्या है, जैसे इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए कि आप यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है, यूनिवर्स स्पेस में आप चले गए और यहाँ आपने कैमरा सेट कर दिया है और आप चारों डायरेक्शन में देखना चाह रहे हैं। तो चारों का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी बताया कि कोई पूरा यूनिवर्स इस सेंटर पे, इस पॉइंट O पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 4 पाई स्टेरेडियन सेट कर रहा है। तो अगर मैं मान लीजिए कि एक ऐसी स्क्वायर प्लेट ले आता हूं, एक ऐसी प्लेट, उसके ऊपर मैंने काला पेंट कर दिया, तो ये जब स्क्वायर प्लेट आएगी तो आप मुझे बताइए कि पूरे यूनिवर्स से आने वाली रेज क्या इस प्लेट के थ्रू आपकी आंखों पे आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। यानी इसने कुछ एरिया आपके लिए क्या कर दिया, कुछ विजन जो आप देखना चाह रहे थे पूरा यूनिवर्स, उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूं वो कितना है। तो देखिए इसको हम जैसे क्यू वाला क्वेश्चन हम किया था उसी से इसको ट्राई करते हैं। ये है L/2, ये है L। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको मैं एक बार L ले लेता हूं, इसको ले लेते हैं कितना आपका L। तो अगर मैं इसी को ही एक्सटेंड कर दूं, इसको एक्सटेंड कर दूं, यहां इसको एक्सटेंड कर दें, यानी कि जो L है इसको मैं बना लेता हूं कितना 2L, और ये जो L है ऐसी एक यहां बना लीजिए, ये 2L। तो ये क्या बन गई आपका, एक ऐसा लगा कि एक बड़ी स्क्वायर प्लेट बन गई। उस बड़ी स्क्वायर प्लेट में ये जो हमने पूछा था ये एक प्रकार से इसका 1/4 हिस्सा हो गई है, 1/4 हिस्सा हो गई है। जैसे समझाने के लिए मैंने आपसे कहा ये है, ये था वो पॉइंट, एक स्क्वायर प्लेट ऐसी एक स्क्वायर प्लेट यहां बना दीजिए, एक स्क्वायर प्लेट यहां पर, एक स्क्वायर प्लेट यहां पर। तो जो बड़ी सारी स्क्वायर प्लेट बनी
उसके एक प्रकार से सेंटर पे कौन आ गया आपका, ये पॉइंट आ चुका है। तो ये बताइए कि क्या इससे मिलके एक क्यूब बनेगी? ये देखिए एक क्यूब बनती हुई नजर आ रही है, जिसकी ये लंबाई तो कितनी होगी, मैंने बताया था ये था L, ये भी L, तो ये लेंथ कितनी हो गई 12। इसी टाइप से ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, यानी एक प्रकार से मैंने 12 साइज का एक क्या बना दिया, कमरा बना दिया, 12 साइज का एक क्यूब बना दिया। तो ये जो पॉइंट O है ये एक प्रकार से कहां पे हुआ, ये देख सकते हैं किसी एक फेस से कितने डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे। अगर इस कमरे की लंबाई है 12 और इसकी आधी लेंथ यानी कि L, वहां पे पॉइंट प्रेजेंट है, यानी कि इस कमरे के कहां पे प्रेजेंट हुआ, सेंटर पे प्रेजेंट हुआ। तो मुझे ये बताइए कि कोई भी एक सरफेस, जैसे मैं इस फेस की बात करता हूं, ये वाला फेस, अगर ऐसा एक स्पेसशिप है, मान लो एक ऐसा स्पेसशिप है जिसकी लेंथ कितनी है 12 और उसके सेंटर पे आप बैठे हैं, तो पूरे यूनिवर्स के आप दर्शन कर पा रहे हैं किन के थ्रू, इन 6 सरफेस के थ्रू। कितनी दीवारें हैं, 6 सरफेस है एक क्यूब की, 1 2 3 4 5 और फ्रंट और बैक 6। तो पूरे यूनिवर्स या पूरी 6 की 6 दीवारें इस सेंटर O पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रही थी, 4 पाई, ये हमने देखा था। एक फेस कितनी करेगी, ये वाली फेस कितनी करेगी आपका, ये फेस करेगी इस पूरे का भी कितना आपका 1/6, क्योंकि 6 सरफेस रेस्पॉन्सिबल है पूरे यूनिवर्स के दर्शन कराने के लिए। तो पूरा यूनिवर्स कितना एंगल बनाता है, या 6 की 6 सरफेस कितना एंगल बनाती है पॉइंट O पे, 4 पाई। तो कोई एक कितना बनाएगी, इसका 1/6। और मैं उसमें भी क्या जानना चाहता हूं, मैं उसमें भी जानना चाहता हूं कि ये कितना बनाएगी। तो मुझे बताइए कि सिर्फ ये वाला पोर्शन, क्या ये वाला पोर्शन, ये और ये 4 हिस्से, इनमें से कोई भी 4 स्पेशल है क्या? किसी भी सेंस में स्पेशल नहीं है। इस पॉइंट को लगता है कि ये चारों के चारों क्या है आपका, आइडेंटिकल है, यानी कि ये जितना यूनिवर्स का दर्शन कराएगी, ये जितना कराएगी, ये और ये चारों क्या होंगे आपका, इक्वल होंगे। तो इस पूरे ने मिलकर कितने यूनिवर्स के दर्शन कराए आपका, 4 पाई बाई 6 स्टेरेडियन। 4 पाई का मतलब पूरा यूनिवर्स अपॉन में छठा हिस्सा के दर्शन करा रही है पूरी सरफेस। तो इसमें भी आपकी जो ये एक प्लेट है 1/4 प्लेट, ये कितना दर्शन कराएगी, इसका भी 1/4। तो कितना सॉलिड एंगल बनाया, कितना सॉलिड एंगल बनाया इस क्लोज सरफेस ने। तो ये सॉलिड एंगल है ओमेगा, तो ये ओमेगा किसके इक्वल होगा आपका, इतने स्टेरेडियन। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट, पाई बाई 6 स्टेरेडियन। ये है कि नहीं समझ रहे? अगर मैं परसेंटेज की टर्म्स में बात करूं कि कितने यूनिवर्स के मैं दर्शन, जैसे ये पूरी, ये इसके ऊपर काला पेंट आपने कर दिया, इसके ऊपर काला पेंट कर दिया, तो कितना यूनिवर्स इसने ब्लॉक कर दिया इस व्यक्ति के अनुभव में। तो ये व्यक्ति में के अनुभव में बात करता हूं मैं, यहाँ पे पूरे यूनिवर्स का मतलब कितना था, 4 पाई, यानी कि पूरे का मतलब 100% यूनिवर्स, 100%। एक सरफेस कितना यूनिवर्स ब्लॉक कर सकती है, पूरे का 100 का 1/6। इसमें भी ये वाला प्लेट कितना कर सकती है, इसका भी 1/4। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100/4 यानी 25 अपॉन में 25 बाई डिवाइडेड 6, यानी कि ऑलमोस्ट कितना 4.140, लगभग 4.16% इसने क्या कर दिया, स्पेस ब्लॉक कर दिया। इसी टाइप से देखिए, फाइंड सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द विजिबल स्पेस ऑन अर्थ सरफेस। ये मान लीजिए कि अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस, और मुझे विजिबल स्पेस, जो पूरे रात को मैं देखता हूं आसमान में, तो मुझे ये स्पेस नजर आ रहा है, यहां पे कई सारे स्टार्स हैं। तो ये पूरा जो विजिबल स्पेस है यहां अर्थ की सरफेस पे, भाई हम कहां पे रहते हैं, हम रहते तो अर्थ की सरफेस पे ही है। तो हमारे अनुभव में हम कितना स्पेस हमेशा देख पाते हैं, क्या पूरा स्पेस हम देख पाते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए कि ये अर्थ नहीं होती, अगर ये अर्थ नहीं होती, तो ये जैसे ये स्टार है, यहां से रोशनी आ रही है, ये स्टार से रोशनी आ रही है, यहां से रोशनी आ रही है, यहां से रोशनी आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है। लेकिन अगर अर्थ नहीं होती, अगर ये अर्थ नहीं होती, अगर मैं अपने आप को अर्थ को नीचे से हटा दूं, तो देखिए अर्थ के उस पार भी तो क्या है, अर्थ के, जैसे मैं अर्थ पे प्रेजेंट हूं, ये अर्थ है कि यहां से हट जाए तो इसके उस तरफ भी तो क्या है आपका, खूब सारे स्टार्स हैं। तो यहां से भी रोशनी आना शुरू कर देती, यहां से भी रोशनी आती, कई स्टार से, अलग अलग स्टार से रोशनी आती। तो ये जो आपका पूरा यूनिवर्स इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, 4 पाई। लेकिन क्योंकि अर्थ आ गई है, तो अर्थ ने कितना विजन हमारा ब्लॉक कर दिया आपका, जस्ट आधा विजन ब्लॉक कर दिया।
जब जब मैं अर्थ की सरफेस पे होता हूं तो मैं हॉराइजन पे यहां पे देखता हूं तो मुझे क्या आपका हॉराइजन सूरज उगता हुआ नजर आता है, ठीक। लेकिन उससे मैं नीचे देखता हूं अर्थ की तरफ, यहां कहीं भी देखूं तो मुझे कोई स्टार नजर नहीं आ रहा। मुझे स्टार देखने के लिए सिर्फ क्या आपका यहां कहीं देखना पड़ रहा है। तो मैं देखने को यहां चारों तरफ देख सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ अर्थ के कारण से मुझे केवल कितने पोर्शन में मैं देख सकता हूं, केवल इस वाले पोर्शन में देखता हूं। यही मेरे लिए क्या आपका यूनिवर्स या स्पेस को देखा जा सकता है, वहां पे स्टार्स है, अदरवाइज स्टार नहीं है। तो देखिए अर्थ की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे जितना भी विजिबल स्पेस है वो कितना एंगल सब्सटेंड करेगा। तो देखिए अगर ये अर्थ नहीं होती तो 4 पाई, और फिलहाल अर्थ है तो अर्थ ने आधा पोर्शन ब्लॉक कर दिया, तो इस 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना आपका 2 पाई स्टेरेडियन। आप परसेंटेज की टर्म्स में बात करेंगे तो 4 पाई का मतलब होता है 100 बाई 2 यानी कि 50% यूनिवर्स ही हमेशा हर समय हमें दिखाई देता है, बाकी का 50% हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फाइंड सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ क्यूब एट पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4। एक क्यूब है ये पूरी क्यूब की 6 सरफेस, पॉइंट वन कौन सा है, ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी कि कमरे का बिल्कुल बीच वाला सेंटर। ये 6 सरफेस सेंटर पे कितना एंगल बनाती है। ये पॉइंट 2 कौन सा आपका, कोई भी एक दीवार का सेंटर। और पॉइंट 3 कौन सा है कि कोई भी दीवार की जो एक साइड होती है यानी कि जैसे पिलर होती है, उस पिलर का सेंटर 3। और ये क्या होता है आपका, इस कमरे के अंदर 8 कोने होते हैं, तो कोई सा भी कोना मान लीजिए 4। तो पूरा ये जो क्यूब है ये 1 2 3 एंड 4 पे कितना एंगल सब्सटेंड करता है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए तो पॉइंट 1 के ऊपर कितना सॉलिड एंगल बना, ये क्वेश्चन तो हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं कि मान लीजिए अगेन ये स्पेसशिप है, इस स्पेसशिप इसकी दीवारें एकदम कांच की बनी हुई है, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट। और आप यहां पे एस्ट्रोनॉट हमारा प्रेजेंट है पॉइंट 1 पर। तो बताइए ये 6 की 6 दीवारें इसको कितने यूनिवर्स के दर्शन करा सकती है, 100% यूनिवर्स के दर्शन करा सकती है। यानी पूरा यूनिवर्स ये 6 की 6 दीवारें इस सेंटर पे, इस पॉइंट 1 पे कितना एंगल सॉलिड एंगल बना रही है, 4 पाई स्टेरेडियन। तो फर्स्ट का आंसर तो हो गया 4 पाई स्टेरेडियन। अब मैं आता हूं कौन से वाले पॉइंट पर, एक बार मैं पॉइंट 2 को कवर कर लेता हूं। पॉइंट 2 जैसे देखिए मान लीजिए कि ये है कि स्पेसशिप, इस स्पेसशिप के मैं कहां पे प्रेजेंट हो गया आपका, इस ये 6 दीवारें हैं, 1 2 3 4 5 और 6। वैसे देखो ये क्यूब तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार समझने के लिए यहां पे बात कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहां कहीं प्रेजेंट हूं, ये एक दीवार है, इस दीवार के भी सेंटर पर, दीवार के सेंटर पर यहां प्रेजेंट हूं। तो अगर मैं यहां कैमरा सेट कर दूं तो ये कैमरा ये सभी डायरेक्शन में अंदर बाहर सब जगह देख सकता है। तो ये जो स्पेसशिप है अगर मैं इस पूरे पे काला पेंट कर दूं और आप इसकी सरफेस पे यहां पे एक कैमरा सेट कर दें, तो ये बताइए कि कैमरा कितने यूनिवर्स के दर्शन कर सकता है आपका। ऐसा लग रहा है कि ये कैमरा इस तरफ अगर कहीं घूमेगा, इस तरफ कहीं भी घूमेगा ये कैमरा, तो यहां से पूरे यूनिवर्स को ये देख सकता है। लेकिन इसके इस पार क्योंकि मैंने इसके ऊपर काला पेंट कर दिया, तो पीछे से जितनी भी रोशनी आ रही है वो सारी क्या होगी, ब्लॉक। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा एक स्पेसशिप है और यहां पे कैमरा सेट है, अगर मैं एग्जैक्टली एक और ऐसा बॉक्स ले आऊं, ठीक स्पेसशिप ले आऊं, तो ये बताइए कि यहां पे जो कैमरा है इसको दोनों तरफ से घेर लिया कि नहीं घेर लिया। ये तो चारों तरफ से बंद हो गया, तो बंद हो गया तो आप मुझे बताइए कितने यूनिवर्स को देख पाएगा, ये 0 को देख पाएगा, कुछ भी नहीं देख सकता, ये कंप्लीटली अंदर पैक हो गया। लेकिन अगर ये हट जाए तो ये कितना देख पाएगा, ये 50% देख पाएगा। तो यहां पे कैमरा चारों तरफ घूम सकता है, चारों तरफ से रोशनी आ सकती है, लेकिन पीछे से नहीं आ रही है। तो पूरा यूनिवर्स कितना होता है, 4 पाई। तो अगर मैं इस पूरे के ऊपर 6 की 6 सरफेस पे अगर काला पेंट कर दूं, तो इस तरफ से जितने भी स्टार्स है वहां से रोशनी आ सकती है, और यहां पे जितने भी स्टार्स हैं क्योंकि इस पे काला पेंट कर दिया तो उनकी रोशनी यहां से पार होकर 2 तक नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये इसको मैं 100% बोलता हूं, तो 100/2 कितना 50%, या एंगल वाइज बात करूं तो 2 पाई स्टेरेडियन। इसी टाइप से एक लेते हैं पॉइंट 3। तो देखिए इस बार कैमरा कहां पे सेट है, मान लीजिए कि ये है स्पेसशिप और इसकी जो एक साइड है, ये साइड, इसके सेंटर पे कौन प्रेजेंट है आपका, इसके सेंटर पे स्पेसशिप प्रेजेंट है। इस पूरे के ऊपर मैंने काला पेंट कर दिया है और मैं स्पेस में प्रेजेंट हूं। ये कैमरा
कि अगर मैं रिकॉर्डिंग निकाल के देखूंगा तो इसने पूरे यूनिवर्स में से कितना हिस्सा इसके ऊपर काला पेंट करने के कारण से ब्लॉक हो गया। तो देखिए ये कैमरे के अगर पॉइंट से बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर ये पॉइंट है कैमरा, एक बॉक्स ये हो गया, ऐसा ही एक बॉक्स अगर मैं यहां रख दूं, ऐसे ही एक बॉक्स में यहां रखूं और ऐसा ही एक बॉक्स में यहां रख दूं, तो ये चारों बॉक्स मिलके क्या कर लेंगे, इस कैमरे को चारों तरफ से घेर लेंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये कि इसको चारों तरफ से घेरना है तो 4 ब्लॉक बॉक्स मुझे चाहिए, यानी कि 4 बॉक्स हो गए तो यूनिवर्स से अगर लाइट आ रही है तो इन चारों बॉक्स के थ्रू ही इस कैमरे में पहुंचेगी। इन चारों में से मुझे बताइए कौन कितने प्रेजेंट नहीं है, 3 प्रेजेंट नहीं है। चौथे वाला कौन प्रेजेंट है आपका, चौथे वाला बिल्कुल प्रेजेंट है, इस पे आपने काला पेंट कर रखा है। तो देखिए ये कितना यूनिवर्स देख सकता था, 4 पाई स्टेरेडियन देख सकता था, लेकिन इस अकेले ने ये इस तरफ कैमरा को घुमा भी लेगा तो यहां पे तो काला पेंट है, इसके पास रोशनी आ ही नहीं सकती। तो इसने कितना विजन इसका ब्लॉक कर दिया, 1/4 विजन ब्लॉक कर दिया है। कमरे के अंदर कोई भी पिलर होता है, कमरे के अंदर कोई भी पिलर है, अगर आप उस पर कील ठोकने बैठेंगे तो बताइए कितने लोग आपके पास लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो कोई भी एक पिलर होता है वो कितने रूमों के बीच में शेड होता है आपका, जैसे ये रूम है, इसके पीछे एक रूम ये, इसके बगल वाला एक रूम ये, और एक डायगोनली उस तरफ रूम, ये 4 रूम के बीच में कौन है आपका, ये पिलर शेयर है। तो इस पिलर पे कील ठोकेंगे तो ये कितने लोग आपका, 4 लोग लड़ने वाले होंगे इंक्लूडिंग ये कमरे के। तो इसी टाइप से क्या आपका ये 0.3 कितना सॉलिड एंगल बना रहा है पूरा यूनिवर्स, इसके ऊपर 4 पाई। लेकिन ये कमरा कितना बनाएगा आपका, इस कमरे ने पूरे विजन, पूरे यूनिवर्स का कितना विजन ब्लॉक कर दिया, इसका 1/4। परसेंटेज वाइज बात करें तो ये 100 है, तो 100/4 कितना, 25% ये ब्लॉक कर सकता है अगर कैमरा यहां पे सेट हो जाए तो। और सॉलिड एंगल वाइज बात पाई स्टेरेडियन। लास्ट वाला देखते हैं 0.4। तो देखिए इस बार कैमरा कहां पे सेट है, इस बार कैमरा सेट है, ये है आपका बॉक्स, कैमरा इस कोने पे सेट है, इस कॉर्नर पे सेट है, और ऐसा आपका एक स्पेसशिप है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर काला पेंट आपने कर दिया है। तो बताइए कि ये कैमरा चारों डायरेक्शन में घूम रहा है, यहां दिख रहा है, यहां से यूनिवर्स दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, यहां दिख रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा यहां घूमा है तो यहां से तो कोई रोशनी आ ही नहीं रही है, क्योंकि इस तरफ भी स्टार प्रेजेंट है, तो यहां से रेज आ रही है, लेकिन काला पेंट है, ये काले पेंट ने तो रेज को यहां पे पहुंचने दिया ही नहीं। तो इसने कितना विजन ब्लॉक कर दिया पूरे का। तो बताइए कि कोई भी कमरा है उसका कोना, कोई भी कमरे का कोना अगर मैं वहां पे कील ठोकता हूं तो कितने लोग लड़ने के लिए आएंगे। तो बताइए कि अगर यहां पे चारों तरफ कमरे ही कमरे बने पड़े हैं तो ये कोना जो है आपका कमरे का कॉर्नर, वो कितने रूमों के बीच में शेड होता है, 1, पीछे वाला 2, एक 3 और एक 4, 4 तो इन चारों कमरे के ऊपर में ये आता है। इसी टाइप से ऊपर के जो 4 कमरे होंगे उनके नीचे वाला ये पॉइंट होगा। तो कोई भी एक कोना, इसके ऊपर कितने कमरे क्लेम करेंगे, 8 कमरे इसके ऊपर कहेंगे कि ये मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। तो यहां देखिए अगर मैं यहां पर, ये कैमरा यहां पर है, एक बॉक्स यहां जाए, एक बॉक्स यहां जाए, एक बॉक्स यहां जाए, इसी टाइप से एक बॉक्स ऊपर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, 8 बॉक्स अगर आ जाए इस तरीके से, तो इस कैमरे को, इस पॉइंट को चारों तरफ से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। तो अगर यहां पे 8 बॉक्स होते और मान लो 8 के 8 ट्रांसपेरेंट होते और फिर बीच में कौन है आपका, ये कैमरा सेट है, तो ये कितने यूनिवर्स को देख पाता, पूरे यूनिवर्स को देख पाता। तो पूरे यूनिवर्स किसके थ्रू, पूरे यूनिवर्स से आने वाली किरणें किसके थ्रू आ रही है, 8 बॉक्स के थ्रू आ रही है। अब यहां पे 8 में से कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, 7 है एब्सेंट, केवल एक ही प्रेजेंट है और इसके ऊपर कर रखा है आपने काला पेंट। तो आप देख सकते हैं पूरा यूनिवर्स कितना सॉलिड एंगल सब्सटेंड करेगा, 4 पाई स्टेरेडियन, जबकि इस अकेले कमरे ने कितना विजन ब्लॉक कर दिया, इस पूरे का 1/8। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 100, इसको मान लीजिए, इसको 8, तो कितना आपका 100/8 यानी 12.5% यूनिवर्स ये नहीं देख सकता। सॉलिड एंगल वाइज बात करूं तो 4 पाई/8 यानी कि π/2 स्टेरेडियन। तो इतना विजन इसका ब्लॉक हो जाएगा।